इसराइल ने गजा पर मुजालिम की इंतहा कर दी। बमबारी से एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 140 हो गई। शोहदा में 39 बच्चे और खवातीन भी शामिल। सैकड़ों अफराद जख्मी। हजारों फलस्तीनी बेघर। कई खानदान जान बचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर। मगरबी किनारे में भी सहूनी फोर्सेस के निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले। 13 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने बैनुल अक़वामी मीडिया के दफातर की 12 मंजिला इमारत भी तबाह कर दी। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। जो बाइडन ने अमरीकी हिमायत की दोबारा यकीन दहानी करा दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक इसराइल को हमास के हमलों के खिलाफ दिफा का हक है। अमरीकी सदर का फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से भी टेलीफोनिक राब्ता। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल और OIC का इजलास आज होगा। उधर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुज़ाहिरे। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में एहतजाज की इजाज़त न मिलने के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। पुलिस का वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल लंदन, स्पेन, जर्मनी, उर्दन, इराक, यूनान, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में भी इसराइल के खिलाफ मुज़ाहिरे। फलस्तीन की सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारजा मुतहरिक। शाह महमूद कुरैशी का चीनी हम मनसब वांग जी के साथ टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़राए ख़ारजा के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात, फ़लस्तीन की सूरत हाल और अफ़गान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने एक्सप्लोरेशन मिशन की मरीख पर कामयाब लैंडिंग पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारजा का मिस्र और सूडान के हम मनसब को भी टेलीफोन। मस्जिद अक्सा पर इजराइली हमले, इंसानी हुकूक की पामालियों पर शहीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शाह महमूद कुरैशी ने मिस्र की जानिब से अमन के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया आज से चलेगा। कल से मुल्क में तमाम कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी। मुल्क में कोरोना का जोर कम होने पर NCOC ने पाबंदियों में नरमी कर दी। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस भी आज से खोलने का ऐलान। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। ईद के दौरान SOPs पर अमल दरामद पर इजहार इत्मीनान। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 1531 अफराद कोरोना का शिकार। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.06% रही। 83 अफराद मोहलिक वायरस से इंतकाल कर गए। लाहौर में कोरोना का जोर टूटने लगा। शहर में 196 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह तकरीबन 4% रही। कोरोना को शिकस्त देने का मिशन। 30 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन का आगाज। 40 साल से जायद उम्र के अफराद मुल्क के किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर से शनाख्ती कार्ड दिखाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। पंजाब और इस्लामाबाद में ईद की 2 छुट्टियों के बाद वैक्सीनेशन सेंटर दोबारा खुल गए। सिंध में ईद पर भी कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी रहा। सरबराह NCOC असद उमर ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली। बुहिरा अरब में हवा का कम दबाव समंदरी तूफान में तब्दील। तूफान ताउते कराची से 1310 किलोमीटर के फासले पर। कराची समेत सिंध भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 से 20 मई के दौरान ठट्टा, बदीन, थर, मीरपुर खास, उमरकोट और सांगढ़ में बारिश मुतवक्के। कराची, हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में 18 से 20 मई तक बादल बरसेंगे। 70 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 16 से 20 मई तक समंदर में तुग़यानी की कैफियत रहेगी। तूफान सर पर आ गया। कराची साफ ना हुआ। गुजर नाले में लियाकताबाद, गुलबर्ग, KBR और मूसा कॉलोनी के मकाम पर गंदगी के ढेर। औरंगी नाला PIB, पुराना गोलीमार और गुलबहार में कचरे से भरा पड़ा है। दोनों नालों में पानी का बहाव लियारी नदी के करीब सुस्त रवि का शिकार। आयशा मंजिल, शारा फैसल, स्टेडियम रोड और गुलशन इकबाल में होर्डिंग्स की भरमार। वजीर आला मुराद अली शाह ने बिलबोर्ड्स हटाने और नालों के चोकिंग पॉइंट्स क्लियर करने की हिदायत कर दी। कराची में मरकजी साइक्लोन कंट्रोल सेल कायम। शहबाज शरीफ का नाम अभी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं डाला। वफाकी काबीना की समरी पीर या मंगल तक मिलने का इम्कान। वजीर दाखिला शेख रशीद का वीडियो बयान कहते हैं इस केस के 14 मुल्जिमान पहले ही ECL पर हैं। शरीफ खानदान के 5 मुल्जिमान मफरूर हैं। शहबाज शरीफ खुद नवाज शरीफ की वापसी के जामिन हैं। इनकी सेहत से मुताल्लिक भी हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के वीडियो बयान को झूठा करार दे दिया। कहा, ईद वाले दिन वजीर आजम समेत पूरी काबीना ने तौहीन अदालत की। ईद पर तमाम दफातर खोलकर समरी सर्कुलेट की गई। चपड़ासी ने बॉस के कहने पर दफातर खुलवाए। शीदे और उसके बॉस की टल्ली खड़क चुकी। कौम जल्द तमाशा देखेगी। नून लीग ने रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की गिरफ्तारी का मुतालिबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं ये बेज़ाब्तगियां नहीं, 25 अरब रुपए से जायद का डाका है। इमरान खान और उस्मान बुज़दार को NRO नहीं मिलेगा। बाहर भागने से पहले इमरान खान और उस्मान बुज़दार के नाम ECL में डालने चाहिए। नून लीग के दौर में कभी तहकीकात हुई और ना सजाएं दी गईं। हर मंसूबे का रिकॉर्ड जलाया जाता रहा। रिंग रोड मंसूबे की तहकीकात करा के वजीर आजम ने मिसाल कायम कर दी। जिम्मेदारों के खिलाफ तहकीकात के लिए नैब को सिफारिश कर दी गई। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, मंसूबों के जरिए कमीशन का दौर गुजर चुका। जाली राजकुमारी की छोटी बड़ी कनीजें नौकरी पक्की कर रही हैं। ईदी के चक्कर में इनकी आकबत खराब होगी। अंकल सरगम मद्दाहों को दागे जुदाई देकर मनो मिट्टी तले सो गए। टीवी आर्टिस्ट फारूक कैसर की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा की गई। सियासी समाजी शख्सियात और फनकारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फारूक कैसर ने पुतली तमाशा जैसे किरदार तख्लीक किए। शानदार काम पर तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। अफगान हुकूमत और तालिबान में मुज़ाकरात का नया दौर शुरू। दोहा में अफगान हुकूमत और तालिबान में मुज़ाकरात। तातुल के शिकार अमन मुज़ाकरात के अमल को तेज करने पर बातचीत। फरीकैन में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। तालिबान अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला में ताख़ीर पर नाराज। अमरीका ने फौज के इनखला के मंसूबे को 11 सितंबर तक तौसी दे रखी है। क्ले कोर्ट के बादशाह राफेल नडाल की फॉर्म में वापसी। रोम मास्टर्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली। स्पेनिश स्टार ने जर्मनी के अलेक्जेंडर को स्ट्रेट सेट्स में 6-3 और 6-4 से हराकर गुज़श्ता शिकस्त का बदला भी ले लिया। और ईद के तीसरे रोज भी दावतों का सिलसिला जारी रहा। घरों में मजे मजे के पकवानों की तैयारी। पेशावर के शहरियों ने नमकीन खाना खाने नमक मंडी का रुख कर लिया। लाहौरिये ठंडा और मीठा खाने आइसक्रीम पार्लर्स पर पहुंच गए। इस्लामाबाद में शहरी लॉकडाउन और कोरोना SOPs नजरअंदाज करके घूमने फिरने पहुंच गए।